Dear students, I'm your mentor Smriti, welcoming you all in your own channel Classes for You. So students, we are here to discuss chapter 1 from class 7, that is nutrition in plants. As you all know, in previous class we have discussed some important topics from this chapter, and they were as nutrients, nutrition, autotrophs, heterotrophs, photosynthesis, cells, cell membrane, nucleus, chlorophyll and the stomata. In today's session, we will discuss further two topics from this chapter. So okay student, be ready for the session, and if you have not watched my previous class video, then you can visit to that directly by clicking on the link I will give you in the description box. So please visit and watch my video thoroughly. So okay students, there would be two further topics from this chapter, that are as first is synthesis of plant food other than carbohydrates, and the second one would be other modes of nutrition in the plant. So let's get start with the first activity from this chapter, that is activity 1.1. टेक टू पॉटेड प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड. आपको क्या करना है, पॉटेड प्लांट्स लेने हैं, यानी कि गमले में लगे हुए पौधों को लेना है जो कि क्या होंगे, ऑफ द सेम काइंड, एक ही प्रकार के होंगे. ठीक है, तो आपको एक प्रकार के दो गमले लेने हैं जिसमें एक प्रकार के पौधे लगे हों. कीप वन इन द डार्क, आपको एक को क्या करना है, अंधेरे में रखना है, और इन ए ब्लैक बॉक्स, या फिर आप किसी काले डब्बे में भी उसको रख सकते हो. 472 आवर्स, कितने घंटों के लिए, 72 घंटों के लिए रखना है. एंड द अदर इन सनलाइट, आपको एक को तो अंधेरे में रखना है या फिर काले डब्बे में रखना है, और दूसरे को आपको क्या रखना है, सूर्य की रोशनी में रखना है. कितने घंटे के लिए, 72 घंटों के लिए. परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास 6. तो आपको आगे क्या करना है, परफॉर्म करना है आयोडीन टेस्ट का. आयोडीन टेस्ट हमने क्लास 6 में करके देखा हुआ है कि आयोडीन टेस्ट हम कैसे करेंगे, वही आपको इस पर भी करना है, अप्लाई करके परफॉर्म करके देखना है. जो आपकी लीव्स हैं दोनों पॉटेड प्लांट्स की, उन पर आपको आयोडीन टेस्ट करना है. आपको चेक करना है कि क्या आयोडीन प्रेजेंट है या नहीं है. ठीक है, रिकॉर्ड योर रिजल्ट, और आपको अपने रिजल्ट को रिकॉर्ड करना है. जो पत्तियाँ होंगी ना उन पौधों की, उन पर आपको आयोडीन का टेस्ट करना है. नाउ लीव द पॉट विच वॉज अर्लियर कीप्ड इन द डार्क. अब आपको क्या करना है, जो आपने पहले अंधेरे में रखा था ना, उसको आपको लीव कर देना, उसको छोड़ देना है ऐसे ही. इन द सनलाइट, किस में छोड़ना है, सनलाइट में छोड़ना है, सूर्य की रोशनी में छोड़ना है. फॉर 3 to 4 days, 3 से 4 दिनों के लिए आपको वो सूर्य की रोशनी में रखना है उसको. एंड परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट अगेन ऑन इट्स लीव्स, और दोबारा से फिर उस पर दोबारा 3-4 दिन के बाद, जब आपने उसको सूर्य की रोशनी में रख दिया है, उसके बाद फिर से आपको उस पर आयोडीन टेस्ट करके देखना है. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक, और अब आपको दोबारा से ऑब्जर्वेशंस को अपनी नोट करना है नोटबुक में, यानी कि आपको क्या रिजल्ट्स मिले हैं, आपने क्या देखा, क्या बदलाव दिखाई दिया आपको, उसमें आपको वो अपनी नोटबुक में नोट करना है. ओके, द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल. जो ऐसी लीव्स होती हैं जो कि ग्रीन नहीं होती, ठीक है, जो हरी नहीं होती, उनमें भी क्लोरोफिल होता है. द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स मास्क द ग्रीन कलर. क्या कह रहा है, जो लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, यानी कि बड़ी मात्रा जो लाल रंग की, ब्राउन कलर की या फिर और पिगमेंट्स होते हैं, मास्क द ग्रीन कलर, वो क्या कर लेते हैं, उस ग्रीन कलर को ढक लेते हैं, मास्क कर लेते हैं, उस पर त्वचा सी आ जाती है या फिर उसको ढक लेते हैं. फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो, और जबकि क्या होता है, फोटोसिंथेसिस जो है, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है, वो इन लीव्स में भी होती है, जिनको क्या है, लाल, ब्राउन या मतलब भूरे रंग के या फिर किसी और कलर ने ढक लिया हो, उनमें भी ये प्रक्रिया होती है. देखो आगे जो एक आपको फिगर दी गई है, फिगर 1.4, इसमें लीव्स दी गई हैं आपको, वेरियस कलर्स, अलग अलग कलर की है ना, वायलेट कलर की है, थोड़ी येलो ग्रीन कलर में भी है. ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट कलर की हैं, सारी ग्रीन कलर की तो नहीं है. तो इनमें भी ये कहना चाह रहा है कि इन सब में क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. होता क्या है कि जो कलरफुल होती है ना, उनमें क्लोरोफिल को के ऊपर एक मास्क लग जाता है दूसरे कलर का, जो जिस कलर की पत्तियाँ होती हैं, वो कलर उस क्लोरोफिल को मास्क कर लेता है, ढक लेता है. राइट.
सो देखिए नेक्स्ट जो हमारा एक पैराग्राफ है, इसमें क्या दिया गया है, यू ऑफन सी स्लाइमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज। तो क्या कह रहा है कि आपने ना कभी कभी स्लाइमी ग्रीन पैचेस, आपको ग्रीन ग्रीन हरे रंग के आपको कभी धब्बे से दिखाई दिए होंगे पॉन्ड्स में, तालाब में, या फिर स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज़ में, यानी कि जो आपके ये होते हैं ना ठहरे हुए जलाशय होते हैं, उनमें आपने देखा होगा ग्रीन कलर के पैचेस, यानी कि जो होती है ना वो काई सी होती है, आपने वो देखी होगी। दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड एल्गे। हम सबको पता है कि ये जनरली क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसको एल्गे बोलते हैं, यानी कि शैवाल इसको हिंदी में बोलना जाता है, ठीक है। तो उसकी वजह से होता है, अगर जहाँ पर ऑर्गेनिज्म एल्गी होगा ना, वो उसकी जो ग्रोथ होगी, जब वो वृद्धि करेगा, तो उसकी वजह से एल्गे की वजह से क्या होता है, ये ग्रीन पैचेस दिखाई देते हैं। ये जो काई काई जिसको बोलते हैं ना, काई भी बोला जाता है, हमारी आम भाषा में उसको काई बोला जाता है। और वैसे हमें वो पौधे होते हैं, काई जैसे पौधे होते हैं, ठीक है। तो वो आपने देखे होंगे। कैन यू गैस वाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर? क्या आप ये गैस कर सकते हो, अनुमान लगा सकते हो कि एल्गे जो है, जो हमारा शैवाल है, वो ग्रीन कलर का क्यों होता है, यानी वो काई जो ग्रीन कलर की क्यों होती है? दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स दैम द ग्रीन कलर। उनमें भी क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, ठीक है। और हमें सबको पता है कि क्लोरोफिल क्या करता है, क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट है जिसकी वजह से जो पौधा है वो अपना भोजन खुद बना सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड मिनरल। तो इसमें भी यही है कि जो क्लोरोफिल होता है ना, वो प्रेजेंट होता है एल्गी में, इसी वजह से वो ग्रो कर पाता है। और एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। और एल्गी भी क्या है, अपना भोजन खुद से बना सकता है, कौन सी प्रक्रिया के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर दैन कार्बोहाइड्रेट्स। हमको पता है कि प्लांट जो है वो खुद से फोटोसिंथेसिस करके कार्बोहाइड्रेट बनाता है, ठीक है। तो अब हम आगे पढ़ने वाले हैं सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड की, जो और फूड मिलता है और जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं ना हमें कार्बोहाइड्रेट के अलावा, तो वो कैसे बनते हैं, ठीक है, प्लांट्स में। You have just learned that plants synthesize carbohydrates through the process of photosynthesis। तो हमने अभी पढ़ा था ये कि लास्ट सेशन में भी हमने ये पढ़ा था कि जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट को बनाते हैं खुद। जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस होती है, तो उसमें वो क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट कैसे कैसे बनते हैं, जब कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलते हैं, कंबाइन करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। These are used to synthesize other components of food such as protein and fats। तो इन्हीं को यूज़ किया जाता है, जो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होती है, इन्हीं को यूज़ किया जाता है क्या बनाने के लिए, जो और कंपोनेंट है ना फूड के, और जो तत्व हैं, जैसे कि हमारा प्रोटीन हो गया या फिर जो हमारा फैट्स हैं वो हो गया, तो इनको बनाने में भी यही हमें तत्व चाहिए होते हैं। बट प्रोटीन आर नाइट्रोजीनियस एंड सब्सटेंसेस विच कंटेन नाइट्रोजन्स। लेकिन क्या होता है, जो प्रोटीन्स होते हैं ना, वो नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस होते हैं, यानी कि उनमें नाइट्रोजन का भी पार्ट होता है। विच कंटेन नाइट्रोजन, जिसमें नाइट्रोजन होता है। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि प्लांट को नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो मिनरल और वाटर है वो तो उसको सोइल से मिल जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड उसको आसपास के वातावरण से मिल जाता है, और सनलाइट उसको सन से मिल जाती है, तो वो फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन बना लेते हैं। लेकिन हमें ये पता है कि अब क्या है, नाइट्रोजीनियस, क्योंकि प्रोटीन बनाना है प्लांट को, तो उसके लिए तो नाइट्रोजन चाहिए होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही है कि नाइट्रोजन प्लांट को कहाँ से मिलता है ताकि वो प्रोटीन सिंथेसाइज कर सके। रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अबंडेंस ऑफ गैसियस फॉर्म इन द एयर। देखो आप रिकॉल याद करो कि हमने पढ़ा हुआ है कि हमारी एयर में क्या है, हमारी वायु में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, ह्यूज मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है। हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन द फॉर्म। लेकिन जबकि क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, वो नाइट्रोजन को डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते अब हमारे वातावरण से, ठीक है, वायु से नहीं ले सकते उसको डायरेक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड को तो ले सकते हैं लेकिन नाइट्रोजन को नहीं ले सकते।
Soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into a usable form and release it into the soil. तो क्या होता है, जो हमारी मिट्टी होती है ना, उसमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस को कन्वर्ट कर देते हैं, बदल देते हैं उसको, किसमें, जो यूज़ हो सके ऐसी चीज़ में, ठीक है, जिसको हमारी जो मिट्टी में वो यूज़ हो जाता है, और क्या करते हैं, वो नाइट्रोजीनियस हो जाते हैं और उससे प्लांट को मिल जाते हैं. दीज आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स, की जिसको क्या है, प्लांट द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, सोख लिया जाता है, अलोंग विद वाटर, पानी के साथ क्या होता है, ये नाइट्रोजन जो है मिट्टी से अब पौधों की जड़ों से होते हुए पौधे में चली जाती हैं. Also, you might have seen farmers adding fertilizers rich in nitrogen to the soil. आपने ये भी देखा होगा कि जो किसान होते हैं वो अपनी मिट्टी में, अपने खेतों में क्या करते हैं, फर्टिलाइज़र्स डालते हैं, ठीक है, ऐसे फर्टिलाइज़र डालते हैं जो कि नाइट्रोजन, जिसमें नाइट्रोजन ज़्यादा मात्रा में होती है, ऐसे फर्टिलाइजर्स को डालते हैं. इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन. और इस तरह से क्या है, जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट है, उनकी जो ज़रूरत है नाइट्रोजन को लेके, वो वहाँ पर पूरी हो जाती है. अलोंग विद द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, क्या है, अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स के साथ साथ उनकी जो नाइट्रोजन की जो मात्रा ज़रूरत है वो भी वहाँ पर पूरी हो जाती है. उनको क्या होता है, फर्टिलाइज़र्स तो मिल ही रहे हैं, उनको नाइट्रोजन भी मिल रहा है उसके साथ. प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड वाइटामिन्स. और जब प्लांट्स को, पौधों को नाइट्रोजन मिल जाता है इस तरह से फर्टिलाइज़र्स की हेल्प से, तो क्या है, होता है कि वो अब सिंथेसाइज कर सकते हैं, बना सकते हैं किस किस चीज़ को, प्रोटीन्स को एंड वाइटामिन्स को. तो स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ से हमें पता लगा कि जो नाइट्रोजन है हमारे वातावरण से मिट्टी में कैसे जाती है और कैसे वो मिट्टी से पानी में मिलकर मिक्स होकर उससे वो पौधों की जड़ों से होती हुई पौधों में चली जाती है. तो इस जो पैराग्राफ से हमें ये पता लग रहा है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको बनने के लिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन चाहिए होती है, और जो और कंपोनेंट होते हैं फूड के, उनको भी इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. लेकिन प्रोटीन या फिर विटामिन बनाने के लिए, प्रोटीन या विटामिन सिंथेसाइज करने के लिए प्लांट को नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, जो कि नाइट्रोजन हमारे वातावरण में है. तो ये बैक्टीरिया जो होते हैं वो उसको मिट्टी में मिक्स कर देते हैं, नाइट्रोजन को हमारे वातावरण से, और मिट्टी में मिक्स होने के बाद वो नाइट्रोजन पानी में मिक्स होके, क्योंकि पानी को जो प्लांट है उसकी जड़ें जो है एब्जॉर्ब करती हैं, तो वो नाइट्रोजन पानी में मिक्स होकर के पौधों की जड़ों द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है और वो पौधों में पहुंच जाती है, जहाँ से पौधे उस नाइट्रोजन को यूज़ करके और जो हमारे विटामिन और प्रोटीन है उनको सिंथेसाइज करते हैं, उनको बनाते हैं. तो प्लांट से हमें कार्बोहाइड्रेट तो हमें पहले पढ़ चुके हैं, तो प्रोटीन और विटामिन भी हमें प्लांट बना करके देते हैं, यानी कि प्लांट से हमें, पेड़ पौधों से हमें प्रोटीन एंड विटामिन भी मिलता है, क्योंकि वो नाइट्रोजन की प्रेजेंस में प्रोटीन एंड विटामिन को बनाते हैं, सिंथेसाइज करते हैं. सो देखिए स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. की जो प्लांट्स हैं, पौधों में पोषण की जो अन्य विधियां हैं, अन्य जो तरीके हैं, वो कौन कौन से हैं. देर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल. कुछ ऐसे पौधे होते हैं, ठीक है, हमारे आसपास कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता. दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड. वो क्या है, अपना भोजन खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकते, संश्लेषित नहीं कर सकते, नहीं बना सकते. हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन. तो वो कैसे सर्वाइव कर पाते हैं, कैसे जीवित रहते हैं, और कैसे वो पोषक किस प्रकार प्राप्त कर पाते हैं, अपने जो पोषक तत्व हैं उनको कैसे वो, न्यूट्रिशन को कैसे वो प्राप्त कर पाते हैं, डिराइव कर पाते हैं. ठीक है. Like humans and animals, such plants depend on the food produced by other plants. जैसे ह्यूमन होता है, मनुष्य होता है, और एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं. सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड. ऐसे जो पौधे होते हैं ना, वो डिपेंड करते हैं ऑन द फूड, ऐसे भोजन पर, प्रोड्यूस्ड बाय द अदर प्लांट्स, जो कि दूसरे प्लांट्स द्वारा बनाए गए हैं. यानी कि ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो खुद से, जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता और जो खुद से अपना भोजन नहीं बनाते, वो जीवित रहने के लिए या फिर न्यूट्रिशन लेने के, पोषक तत्व लेने के लिए वो दूसरे प्लांट
डिमांड्स पर निर्भर होते हैं। दे यूज़ द हिट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और वो क्या करते हैं, हिट्रोट्रॉफिक मोड को न्यूट्रिशन के अपनाते हैं, यानी कि विषम पोषी जो प्रणाली है, हिट्रोट्रॉफिक यानी कि जो दूसरों पर डिपेंड होकर अपना भोजन बनाते हैं, विषम पोषी जिसको बोला जाता है हिंदी में, तो वो ऐसी प्रणाली को, ऐसे मोड को अपनाते हैं न्यूट्रिशन के लिए, पोषण के लिए। So look at figure 1.5. Do you see a yellow wiry branched structure greening around the stem and branches of a tree? तो देखो 1.5 फिगर दिया हुआ है, इसमें ना आपको एक ब्रांच, एक ट्री दी गई है, दिखाई दे रही है आपको, ये थोड़ी क्लियर नहीं दिखाई दे रही है, बट इस चैप्टर में बताया गया है कि डू यू सी ए येलो वायरी, ये येलो येलो तो दिखाई दे रहा है ना आपको, ये लिपटी हुई है, ब्रांचेस जो शाखा है ना पेड़ की उस पर लिपटी हुई हैं, और जो जड़ें हैं ना, जो ये स्टेम है नीचे वाला पोर्शन, इस पर भी जो इसका ब्रांचेस है उस पर भी, और जो है इसकी और पार्ट है जो इसके ट्री के, उस पर भी, स्टेम पर भी ये क्या है, लिपटी हुई है ये वाला पौधा इसका। दिस इज़ ए प्लांट कॉल्ड कस्क्यूटा, ये एक ऐसा प्लांट है जिसको कस्क्यूटा, इसको हिंदी में जैसे अमरबेल, ये ब्रैकेट में दिया अमरबेल, ये अमरबेल का पौधा होता है जो दूसरे प्लांट पर इस तरह से लिपटा हुआ होता है, येलो कलर का होता है और लिपटा हुआ होता है। कैसा, वायरी यानी कि रस्सी नुमा आकार से, जैसे रस्सी होती है वो लपेट दो किसी के चारों तरफ तो ऐसा दिखाई देता है। दिस इज़ ए प्लांट कॉल्ड कस्क्यूटा, और ये एक ऐसा प्लांट है, एक पौधा है जिसको कस्क्यूटा कहा जाता है, अमरबेल कहा जाता है। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं होता, जो एक पिगमेंट है ना, ग्रीन पिगमेंट जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होती है, तो इसमें वो नहीं होता। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है तो ये क्या करें, खाना नहीं बना पाएगा, राइट। ये ऐसे पौधे होंगे जो अपना खाना खुद से नहीं बना पाएंगे फोटोसिंथेसिस के द्वारा। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग, तो ये बना बनाया भोजन लेते हैं ये ऐसे पौधे जिस पर भी ये प्लांट लिपटा हुआ होता है ना, जिस ट्री पर ये प्लांट लिपटा हुआ होता है, तो उसी से ये अपना भोजन लेता है। इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि ये क्या करता है, इट डिप्राइव्स, ये वंचित रख देता है, द होस्ट जिस बॉडी पर ये लिपटा हुआ होता है, वो वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, जितनी अच्छी मात्रा में ज़रूरत होती है ना, वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स जितने जो उसको चाहिए होते हैं, उसको उससे वंचित रख देता है, उसमें उसकी कमी रहने देता है, यानी कि वो खुद न्यूट्रिएंट ले रहा है ना, तो जो होस्ट बॉडी है उसके जो न्यूट्रिएंट्स है वो खुद कंज्यूम कर रहा है, जो अमरबेल है, तो वो जो न्यूट्रिएंट जो उस होस्ट बॉडी को चाहिए थे जिस पर वो लिपटा हुआ है, वो अब अमरबेल को मिल रहे हैं, ना कि उस होस्ट बॉडी को। कस्क्यूटा इज कॉल्ड द पैरासाइट, और इसी वजह से जो कस्क्यूटा है, अमरबेल जो है, इसको पैरासाइट बोला जाता है, राइट। पैरासाइट मतलब परजीवी बोला जाता है, जो दूसरों पर डिपेंड होता है और उससे उसका न्यूट्रिएंट कमी रख के अपने आप उस न्यूट्रिएंट को ले लेता है। सो आर वी एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो ए काइंड ऑफ पैरासाइट, तो क्या हम और जो और एनिमल्स, जो जंतु हैं, वो सब पैरासाइट में आते हैं, क्योंकि हम सब अपने न्यूट्रिएंट्स जो भी हमें चाहिए होता है फूड हम दूसरों से लेते हैं ना, तो क्या हम भी पैरासाइट में काउंट होंगे? यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विद योर टीचर, आपको इसके बारे में सोचना है और इसको डिस्कस करना है, अपने टीचर के साथ डिस्कस करना है। देखो क्या होता है, यहाँ पे हमने पैराग्राफ में पढ़ा था कि जो अमरबेल है ना, वो दूसरे ट्री के ऊपर कोई होस्ट ट्री के ऊपर लिपटी हुई होती है रस्सी की तरह, ठीक है, और वो अपने न्यूट्रिएंट जो उसको चाहिए होते हैं वो उस होस्ट बॉडी से लेती है। तो लेकिन हमें ये पता है वो तो पैरासाइट कहा जाएगा, जो दूसरे पे डिपेंड रहता है लेकिन उससे उसके न्यूट्रिएंट्स लेता है, उसी बॉडी पर रहता है। अब अमरबेल ट्री के ऊपर रहती है, ठीक है, और हम है जैसे हमें जैसे किसी ट्री से न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते तो हम उस ट्री के ऊपर थोड़ी रहते हैं, हम तो सिर्फ उससे यूज़ करते हैं, ठीक है। हम मतलब क्या है, हमने पढ़ा था ना ऑटोट्रॉफ्स एंड हिट्रोट्रॉफ्स, हम तो हिट्रोट्रॉफ्स में आते हैं, हम पैरासाइट नहीं है, और ह्यूमन और एनिमल पैरासाइट नहीं है। हाँ, ऐसे एनिमल्स या कोई जैसे ये इंसेक्ट वगैरह होते हैं जो उसी बॉडी पर रहते हैं और वहीं से वो क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिएंट कंज्यूम करते हैं, फूड लेते हैं, तो उनको आप पैरासाइट बोल सकते हो। यानी कि आपको पैरासाइट कहने के लिए एक होस्ट बॉडी की ज़रूरत होगी। अगर आप होस्ट बॉडी के ऊपर हो, उसको यूज़ कर रहे हो लगातार, उसके न्यूट्रिएंट कंज्यूम कर रहे हो, तो आप पैरासाइट हो। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर रहे, जैसे मानव है वैसा नहीं करता है, तो वो सिर्फ हिट्रोट्रॉफ्स है, ना कि पैरासाइट। ओके, क्लियर है। तो नेक्स्ट जो है हमारी पहेली का क्वेश्चन है। पहेली वांट्स टू नो वेदर मॉस्किटोज, बेड बग्स,
lice and leeches that suck our blood are also parasite। तो पहली ये जानना चाह रही है कि जो मॉस्किटोज़ होते हैं, जो मच्छर होते हैं, बैड बग्स होती हैं, जो इसको खटमल बोलते हैं, बैड बग्स खटमल होता है, जो लाइस जुएँ होती हैं, एंड लीचेस जो ये जोंक होती है ना, बारिश के मौसम में निकली हुई होती हैं, बाहर दिखाई देती हैं, वो दैट सक्स आवर ब्लड, जो हमारे खून को चूसती हैं, हमें सबको पता है ये खून को चूस लेती हैं। आर ऑल्सो पैरासाइट, क्या ये सब भी पैरासाइट कही जाएंगी? क्योंकि जो मच्छर होता है वो भी खून को, खटमल, लाइस जो चूहे होती हैं, और लिचेस जो जोंक होती है, ये सारी चीज़ें हम, ये सारे जंतु जो एनिमल्स हैं, ये ऑर्गेनिज्म, ये हमारे ब्लड को चूसते हैं। तो क्या ये सब पैरासाइट्स कहे जाएंगे? क्या ये सारे पैरासाइट्स होते हैं? ये पहेली जानना चाह रही है। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारा पैराग्राफ है, हैव यू सीन और हियर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स, क्या आपने कभी ऐसे प्लांट्स, पौधों के बारे में सुना या देखा है जो कि और एनिमल्स को खाते हैं? देर आर ए फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट दैम। तो यहाँ पर कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, ऐसे पेड़ पौधे हैं जो क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं और उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं, खा लेते हैं। इज़ इट नॉट अमेजिंग, क्या ये एकदम से आश्चर्यजनक नहीं है? सच प्लांट्स मे बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर, तो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं ना, ये ग्रीन कलर के भी हो सकते हैं और किसी और कलर के भी हो सकते हैं। ठीक है, लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6, तो एक फिगर दी गई है आगे आपको 1.6, उसमें एक प्लांट दिया गया है, उसको आपको ध्यान से देखना है। द पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज़ द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ ए लीफ, तो पिक्चर लाइक यानी कि घड़े के आकार का या फिर एक जग के आकार का स्ट्रक्चर दिखाई देगा इस प्लांट का। द अपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स ए लिड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर, तो क्या है, जो अपेक्स है ना, जो बिल्कुल किनारे वाला, बिल्कुल ऊपर वाला पार्ट जो है उस लीफ का, उस पर एक लीड बनी हुई है जो कि क्या करे, विच कैन ओपन, जो कि खुल भी सकती है और बंद भी कर सकती है, किसको, उसके माउथ को, उस घड़े नुमा जो पार्ट है प्लांट का, उसको वो लीड ढक सकती है, सॉरी खोल भी सकती है और बंद भी कर सकती है, इस तरह से बनी हुई है। इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, वहाँ पर तो क्या है, उस घड़े नुमा आकार के जो आकृति है इस प्लांट की, उसमें अंदर की तरफ ना रोम होते हैं, बाल होते हैं जो कि नीचे की तरफ झुके हुए होते हैं, डाउनवर्ड होते हैं। ठीक है, वैन एन इंसेक्ट लैंड्स इन द पिक्चर, जब भी कोई इंसेक्ट उसमें लैंड कर जाएगा, उस पर उतर जाएगा उस पिक्चर में, उस घड़े में, द लिड क्लोजेज एंड द ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट्स एंटेंगल्ड इनटू द हेयर, तो क्या होता है, वो जो लीड है ना, वो जो किनारा है उस घड़े का, वो बंद हो जाता है, मुंह जो है उसका बंद हो जाता है, और जो इंसेक्ट है वो उसमें फंस कर रह जाता है, उन बालों में फंस कर रह जाता है। द लीड क्लोजेस एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड, तो वो जो लीड है वो क्लोज हो जाएगी, वो जो उसका माउथ वाला पार्ट है वो बंद हो जाएगा, घड़े का घड़े नुमा करती जो है वो बंद हो जाएगी, और जो इंसेक्ट है उसमें फंस कर रह जाएगा। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेटेड इन द पिक्चर एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड, तो क्या होगा, जो वो इंसेक्ट है उसको डाइजेस्ट कर लिया जाएगा, उसको खा लिया जाएगा उस प्लांट के द्वारा, क्योंकि उसमें जो डाइजेस्टिव जूसेस होंगे, यानी कि उसमें एक पाचक रस होगा उस प्लांट के उस पार्ट के अंदर जहाँ पर वो बाल प्रेजेंट है, तो वो वहाँ पर उसको डाइजेस्ट कर लेंगे, उसको खा लेगा वो प्लांट, और क्या होगा, उससे अपने न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेगा, प्लांट को जो न्यूट्रिएंट चाहिए वो उस इंसेक्ट से एब्जॉर्ब कर लेगा। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, तो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को या किसी और ऑर्गेनिज्म को इस तरह से ट्रैप करके खा लेती है, डाइजेस्ट कर लेते हैं, ऐसे ही प्लांट्स को इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहा जाता है। Is it possible that such plants do not get all the required nutrients from the soil in which they grow? क्या, तो ये आपसे जानना चाह रहा है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो ऐसे प्लांट्स होते हैं वो अपने सारे न्यूट्रिएंट्स जितने भी उसको चाहिए होते हैं, रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स को, वो मिट्टी से नहीं ले सकते जहाँ पर वो ग्रो कर रहे होते हैं। अब वो न्यूट्रिएंट्स सारे वहाँ से नहीं ले पा रहे हैं, तभी तो ऐसा हो रहा है ना कि वो इंसेक्ट्स को ट्रैप कर रहे हैं और वहाँ से अपने न्यूट्रिएंट्स को ले रहे हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? क्योंकि हमें पता है कि वाटर और मिनरल तो वो वहीं से लेता है, हर प्लांट मिट्टी से लेता है, तो क्या ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं
ये पॉसिबल है उन प्लांट्स के लिए कि वो सारे न्यूट्रिएंट को मिट्टी से ना लेकर के और जरिए से अपने उन न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स, आगे ये आपको फिगर दी गई है, पिक्चर प्लांट शोविंग लीड एंड पिक्चर। तो देखो ये पिक्चर प्लांट है, घड़े नुमा आकृति का एक प्लांट है जो कि शो कर रहा है आपको लीड। देखो ये ऊपर दिखाई दे रहा है ना, उसका मुंह है, ये लीड दिखाई दे रही है ऊपर की तरफ, ये अलग से पार्ट है ना ये वाला, मतलब ढक्कन टाइप का है। एंड पिक्चर, और एक घड़े नुमा जैसे घड़े के आकार का दिखाई दे रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो ये ना उस प्लांट का बिल्कुल टॉप वाला पार्ट है, मतलब जो उसका मॉडिफाइड लीफ है ना वो वाला पार्ट है। अब देखो इस प्लांट में दिए गए किनारे पर है ये बिल्कुल, जो ये पिक्चर नुमा है ना, ये घड़े नुमा आकृतियाँ हैं, ये बिल्कुल पत्तियों के किनारे पर हैं, उसके बीच में या और कहीं नहीं है, बिल्कुल किनारे पर, मतलब पत्तियों की एंड में, जब पत्तियों का जो अपेक्स वाला पार्ट है, बिल्कुल टॉप वाला पार्ट है, वहाँ पर ये बनी हुई है, ठीक है। और इस पर लीड भी होती है, यानी एक ढक्कन टाइप का होता है इस पर। जब इंसेक्ट इसके अंदर चला जाता है, इसके अंदर बैठ जाता है, तो बाल जो है अंदर की तरफ जा रहे होते हैं, डाउनवर्ड है, तो वो अंदर तो अच्छा आराम से चला जाता है, लेकिन जब वो बाहर आता है ना तो वो बालों में फंस कर रह जाता है, वो बाहर नहीं आ पाता। और जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं, इसके अंदर डाइजेस्टिव जूस होता है, पाचक रस होता है, वो उसकी हेल्प से उसको पाचन कर लेता है, उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, और वो वहीं पर ख़त्म हो जाता है, और इन प्लांट को अपना न्यूट्रिएंट वहाँ से मिल जाता है। ये स्टूडेंट्स, आगे जो हमारा बूजू का एक क्वेश्चन है, बूजू इज कंफ्यूज, वो कंफ्यूज हो चुका है यहाँ पर। इफ़ द पिक्चर प्लांट इज ग्रीन, अगर पिक्चर प्लांट जो ग्रीन कलर का, जैसे फिगर में भी दिखाया गया ग्रीन कलर का है, एंड कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस, और उसमें फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल भी है, देन व्हाई डज इट फीड ऑन इंसेक्ट, तो ऐसा क्यों कर रहा है, वो इंसेक्ट के ऊपर फीड क्यों कर रहा है, इंसेक्ट को क्यों खा रहा है, ठीक है। क्योंकि भुजो का हमारा सबका यही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि जब प्लांट अपने आप अपना भोजन बना सकता है, उसमें ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट है और वो ग्रीन कलर का है, तो वो अपना भोजन तो खुद भी बना सकता है और अपनी मिट्टी से भी ले सकता है न्यूट्रिएंट वगैरह को, तो फिर वो इंसेक्ट को क्यों ट्रैप करता है, क्यों उनको खाता है, तो ये भुजो जानना चाह रहा है। तो okay student, this was all for today's session. In our next session we will discuss further topics from this chapter. So if you like my effort, then please like and share my videos with your friends and subscribe my channel. Also hit the bell icon given below to get the notification for all my new videos. Thank you so much. Thanks for watching.